दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है यू आर ए सीड। आप एक बीज की तरह हैं, दैट इज बाउंड, जो कि बाउंड का मतलब बंधा हुआ है, टू बिकम ए ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ बनने के से बंधा हुआ है। ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है, आध्यात्मिक ही इसका सारांश है और आध्यात्मिक ही इसकी सोच है और किसी बड़े संत महात्माओं का वक्तव्य है और प्रूव्ड एंड ट्रुथ वक्तव्य है ये। यानी कि एक नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोगों ने इसको अप्रूव करे हुए ऐसे ऐसे अध्याय की हम स्टडी करते हैं, ऐसे चैप्टर की टॉपिक की हम स्टडी करते हैं जो न्यूज़पेपर में छपते हैं और जो नॉट ओनली न्यूज़पेपर, इससे पहले भी कई जगह छप चुके हैं। उन उन टॉपिक्स की हम स्टडी करते हैं। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में ये रोज आर्टिकल आता है। इससे सिर्फ ना हम ओनली इंग्लिश भाषा को सीखते हैं, बल्कि हम नैतिकता भी सीखते हैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो हम ऐसे टॉपिक की स्टडी करते हैं। उद्देश्य हमारा ये होता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, दो भाषाओं का ज्ञान है और किसी महात्माओं का के मार्गदर्शन में हम ये ज्ञान का प्राप्त करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यू आर ए सीड, आप एक बीज मात्र हैं, दैट इज बाउंड, वो बंधा हुआ है, टू बिकम ए ट्री, एक बड़ा ट्री, पेड़ बनने से बंधा हुआ है। लिखने वाले हैं ओशो। ओशो की एक झलक देख लीजिए, कौन है ये? है मिस्टर ओशो, जो एक संत हैं। इनके बारे में कहा गया है अबाउट ओशो, जिन्हें क्रम से भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय विचारक, धर्मगुरु या रजनीश आंदोलन के प्रेरणेता नेता थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद रहस्य दृश्य गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया है। ये विकिपीडिया की रिपोर्ट है। विकिपीडिया एक संसार की बुक्स का संग्रह है, एक संस्थान है, उसके द्वारा ये वक्तव्य ये लिखा गया है अबाउट। और ओशो गुरु ने क्या कहा है ये हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को मैंने समझने के लिए, आज बहुत सिंपल लैंग्वेज है, हार्ड वर्ड भी आज ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके समझाने की पूरी कोशिश की है। समझने और समझाने का मेरा दोनों ही उद्देश्य है। तो हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। हम इंग्लिश भाषा की A to Z कहानी इसमें हम स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रिलेशन पकड़ करके सेंटेंस बनते हैं। प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, इससे सेंटेंस बड़ा और छोटा किया जा सकता है। और हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाए। अगर हम इस टेक्निक से काम करेंगे तो बहुत थोड़े से दिनों में हम इंग्लिश अखबार को जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं ऐसे पढ़ सकते हैं और मीनिंग भी तुरंत हमारे समझ में आता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, इंग्लिश अखबार को पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है। हेडिंग है यू आर ए सीड, आप एक बीज हैं, दैट इज बाउंड टू बिकम ए ट्री, जो कि एक पेड़ बनने के लिए बाध्य है। अब इसमें रुकावटें क्या आएगी वो हम स्टडी करेंगे। एक बीज को पेड़ बनने में रुकावट आती है कि नहीं आती वो स्टडी करेंगे। मिस्टर ओशो के द्वारा दिया हुआ ये स्टेटमेंट है, वो बीज को कैसे इस
डिस्क्रिप्शन किया है वो हम पढ़ते हैं। ओशो कहते हैं, देयर इज नो नीड फॉर यू टू मेक एनी अरेंजमेंट्स फॉर द अल्टीमेट गोल टू हैपन। देयर इज नो नीड फॉर यू, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टू मेक बनाने के लिए, एनी अरेंजमेंट्स, आपको कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है जीवन में, फॉर द अल्टीमेट गोल टू हैपन, जो हमारा गोल है अल्टीमेट, वो हैपन का मतलब होने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं। तो फिर क्या जरूरत है? नेचर हैज ऑलरेडी मेड एवरीथिंग। नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति यानी पृथ्वी, एनवायरमेंट, इसी को हम नेचर कहते हैं। इसने सब इंतजाम करा हुआ है। यू आर ए सीड, आप सिर्फ एक सीड हैं, बीज। एंड इफ यू अलाउ नेचर, और अगर आप नेचर को अलाउ करते हो तो क्या होगा? द होल ब्लूप्रिंट एग्जिस्ट्स इन यू। एग्जिस्ट्स का मतलब होता है आपके अंदर समाया हुआ है। द होल ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? नक्शे को ब्लूप्रिंट कहते हैं। ड्राफ्टिंग, वो आपके अंदर समाई हुई है, यानी बीज के अंदर पेड़ बनने की जो ताकत समाई हुई होती है, वही इसका मीनिंग है। नेक्स्ट पैरा लेते हैं हम यहां से। इट इज जस्ट लाइक ए सीड, ये सिर्फ एक सीड की तरह है। यहाँ कॉलन, दो फुल स्टॉप हैं, इसको कॉलन बोला जाता है। कॉलन का मीनिंग है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ ये सेंटेंस की हेडिंग है, इसके आगे डिस्क्रिप्शन है सेंटेंस का। सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप पे खत्म होगा। इट इज जस्ट लाइक ए सीड, ये सिर्फ सीड है। कौन सा सीड है? वी सो द सीड, सो का मतलब होता है उगाना। जैसे जब खेती के अंदर हम बीज उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोविंग। तो वी सो द सीड, हम सीड को उगाते हैं इन द ग्राउंड, एंड इट हैज द होल ब्लूप्रिंट, और वो बीज पूरी शेप ले लेता है ट्री की। अभी भी सेंटेंस खत्म नहीं है। द होल आर्किटेक्चर ऑफ द ट्री, यहां सेंटेंस कंप्लीट। एवरी लीफ, लीफ यानी पत्ता, पेड़ का प्रत्येक जो पत्ता है, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, विल बी प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है कि ये पैसिव सेंटेंस बन गया। पत्ते के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, इसलिए इसको पैसिव कहते हैं। और पैसिव की खासियत यह है कि वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। ईडी लग गया ना, तो द पत्ता विल बी प्रोड्यूस्ड, पत्ता प्रोड्यूस किया जाएगा इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। एवरी फ्लावर, प्रत्येक फ्लावर, दैट विल ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है फूल, फल, फूलना, फलना, खिलना। फूल हमेशा खिलता है, उसको बूम, ब्लूम कहते हैं। इन द फ्यूचर, द सीड हैज एवरी ब्लूप्रिंट इन इट, सीड के अंदर सारे नक्शे होते हैं। बीज में पूरा पेड़ की पूरी भविष्यवाणी छिपी रहती है बीज के अंदर। ओनली नेचर हैज टू बी अलाउड, बीज को किस चीज की जरूरत है? सिर्फ नेचर की जरूरत है। नेचर यानी हवा, पानी, नमी, जमीन, सोयल, इतनी चीजों की जरूरत है। पेड़ बीज होता है, वो अपने आप आगे बढ़ जाता है। यू हैव टू वाटर इट, आपको सिर्फ पानी देना है उसको। टेक केयर ऑफ इट, इसका ध्यान रखना है। यू हैव टू गिव इट गुड सॉइल, अच्छी मिट्टी देनी है उसको। एंड फर्टिलाइजर्स, अच्छा खाद देना है। एम डेस लग गया, एंड फिनिश्ड, काम कंप्लीट हो गया आपका। यू नीड नॉट टीच द सीड टू बिहेव, यू नीड नॉट, आपको कोई जरूरत नहीं है
टीच यानी पढ़ाना, उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। द सीड टू बिहेव, कि सीड क्या चीज पढ़ाना, कि सीड क्या बिहेव करेगा बताने की जरूरत नहीं है, सीड अपने आप ही करता चला जाएगा। डू दिस, ऐसा करो, और दैट, और नेवर से टू इट, और बीज को कभी मत कहो। नेवर डू दिस, बीज को ये भी मत कहो कि तुम ये काम करो और ये मत करो। अदरवाइज, वरना क्या होगा, यू विल नेवर बी ए ट्री, वरना आप कभी पेड़ नहीं बन पाओगे। अगर बीज को छेड़ दिया जाए तो वो प्लांट बनने से, ट्री बनने से रुकावट आ जाएगी, ऐसा ओशो का कहना है। इफ यू टीच सीड्स, सीड्स यहां बहुवचन आ गया, प्लूरल। अगर आप बीजों को टीच करोगे, पढ़ाओगे, देयर विल बी नो एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, देयर विल बी नो एग्जिस्ट, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इन द वर्ल्ड, संसार में। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ रहा हूं। बिकॉज, बिकॉज भी एक कनेक्टर है, यहां पर कंजक्शन आ गया ये। बिकॉज सीड्स विल गो कंप्लीटली मैड, सीड्स जो होगा वो बिल्कुल पागल हो जाएगा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और वो बीज भूल जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। इस तरह से सीड डिपेंड ऑन द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सीड प्रकृति पर डिपेंड है, नॉट ऑन प्राइवेट इंटेलिजेंस, ये किसी प्राइवेट और पर्सनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको प्रकृति का साथ मिलना चाहिए। इसी तरह से मैन हैज द ब्लूप्रिंट टू बी ए गॉड, आदमी क्या है, आदमी एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट यानी नक्शा, टू बी ए गॉड, भगवान बनने के लिए। जस्ट टू बी ए गॉड, भगवान बनने के लिए, नथिंग लेस, इससे कम नहीं है आदमी। मैन इज द सीड ऑफ गॉड, एक इंसान है वो भगवान का बीज है। बिकॉज वुमेन कॉन्शियसनेस इज जस्ट द बिगिनिंग, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ये शुरुआत है भगवान बनने के लिए। इट हैज टू ग्रो, इसको बड़ा होना है, ग्रो का मतलब आगे बढ़ना है, एंड ग्रो, और ग्रो होना है, एंड कम टू ए पॉइंट, और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना है वेयर इट बिकम्स यूनिवर्सल, जहां वह यूनिवर्सल बन जाता है। यूनिवर्सल का मतलब ब्रह्मांडीय, भगवान ही बन जाता है फिर वो। नथिंग इज नीडेड, इज नीडेड का मतलब ये हुआ कि अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। नथिंग इज नीडेड, ये पास्ट टेंस की कहानी है। ईडी यानी पास्ट बन गया। ऑन योर पार्ट, आपको अपने पार्ट पे कुछ भी नहीं करना था। इनफैक्ट, सच्चाई में नो डिसिप्लिन, नो डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई, डिसिप्लिन से दो सेंस निकलते हैं। डिसिप्लिन यानी चेला भी होता है और डिसिप्लिन यानी नियम भी होता है। कोई चेला नहीं, कोई नियम नहीं। नो क्रीड, नो डोगमा, नो रिलीजियन, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नेचर इज एनफ, ये जो प्रकृति है ये ही एनफ है। एनफ का मतलब फुलफिल, पूरी भरी हुई है, इसी बस यही चाहिए। इट इज एनफ, ये खूब है। यू सिंपली हैव टू अलाउ इट, आपको नेचर को अलाउ करना है कि यस यू कम टू मी। यू हैव टू बी रिसिप्टिव, रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसिप्टिव एडजेक्टिव बन गया है ये। आपको प्राप्त करने वाला आदमी बनना है। टू इट, इसके लिए, एंड
मूव, और मूव यानी आगे बढ़ो, इन ट्रस्ट, सच्चाई में आगे बढ़ो, इन ट्रस्ट, बिकॉज यू कैन मूव, आप चल सकते हो, ओनली इन ट्रस्ट, सच्चाई में ही आगे चल सकते हो। गॉड रिलेटेड चैप्टर है ये। इफ द सीड आस्क्स, अगर सीड पूछे, सपोज करो अगर सीड पूछता है, आस्क्स का मतलब हो गया ये प्रेजेंट टेंस की कहानी है, ये सिंगुलर फॉर्म है आस्क की। इफ द सीड आस्क्स व्हाट इज द गारंटी, यहां पर स्पेस लगाना भूल गया है, मतलब व्हाट इज द गारंटी दैट इफ आई लीव माई सेल, सीड जो होता है वो एक सेल से ढका रहता है, सेल का मतलब होता है कवर, कवर से ढका रहता, सील के ऊपर स्किन होती है ना, विच कवर्स मी एंड प्रोटेक्ट्स मी, जो कवर होता है मुझे प्रोटेक्ट भी करता है, मेरे को ढक के भी रखता है, सीड कहता है। दैट आई विल ग्रो इनटू ए ट्री, वो इतना मुझे प्रोटेक्ट रखता है कि मैं एक ट्री बनूंगा। आई विल ग्रो का मतलब बनूंगा। व्हाट इज द गारंटी, क्या गारंटी है। एंड इफ देर इज नो गारंटी, और अगर कोई गारंटी नहीं है, आई विल क्लिंग टू माई सेल, तो फिर मैं क्यों नहीं अपने सेल के ही चिपका बैठा रहूं। इसका मतलब बीज कह रहा है कि क्यों नहीं मैं अपने सेल में ही रहूं, कवर के अंदर ही रहूं। देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्वेश्चन बन गया ये। इफ द बर्ड इन द एग, अगर एक पक्षी का बच्चा, बर्ड पक्षी अंडे के अंदर होता है पहले, सेज कहता है, क्या कहता है, हाउ कैन आई गेट आउट, मैं बाहर कैसे निकलूं। हु इज देयर, बाहर कौन है, टू गिव मी ए गारंटी, गारंटी देने वाला, दैट इट विल बी ए बेटर वर्ल्ड, ये बताने वाला कि बाहर संसार बहुत अच्छा है, देन आई एम ऑलरेडी इन, जितना सुरक्षित मैं अंदर हूं उतना है या नहीं, ये कौन है बताने वाला। व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। द सेल इज ए सिक्योरिटी, जो अंडे का जो व्हाइट कवर होता है ना, वो कहता है कि वो एक सिक्योरिटी है। इट प्रोटेक्ट्स, वो उस पक्षी को बचाता है, क्योंकि पक्षी अंडे के अंदर है ना, तो अंडे का कवर उसको बचाता है। द बर्ड इज ब्यूटीफुली प्रोटेक्टेड, ब्यूटीफुली एक एडवर्ब बन गया, और प्रोटेक्टेड एडवर्ब है, पास्ट वर्ब है। द बर्ड इज ब्यूटीफुली प्रोटेक्टेड इन द एग, ये एक्चुअली पैसिव सेंटेंस बन गया है, क्योंकि पास्ट थर्ड फॉर्म लगी हुई है। द बर्ड इज ब्यूटीफुली प्रोटेक्टेड इन द एग, अंडे के अंदर वो सुरक्षित है। बट दिस इज नॉट लाइफ, ये लेकिन ये लाइफ तो नहीं है, लाइफ तो बाहर निकलने के बाद शुरू होगी। इट इज लाइक डेथ, बोला ये अंडे के अंदर पड़े रहना तो मरने जैसा है। ऑफ कोर्स, वाकई, कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, अंडे के अंदर तो हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, बट प्रोटेक्टेड इन ए ग्रेव, प्रोटेक्टेड तो हैं लेकिन प्रोटेक्टेड इन ए ग्रेव, ग्रेव बोलते हैं ग्रेवयार्ड, कब्र, कब्रिस्तान को ग्रेव बोला जाता है। लेकिन जिंदा तो हम प्रोटेक्टेड तो हैं, लेकिन कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, बाहर निकले जब है। हु कैन गिव यू दी गारंटी, आपको गारंटी कौन दे सकता है कि तुम बाहर निकलोगे सुरक्षित रहोगे, इस बात की क्या गारंटी है। देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है, टू गिव यू ए गारंटी, जो आपको गारंटी दे सके। यू हैव टू ट्रस्ट, आपको खुद को विश्वास करना पड़ेगा।
कि तुम सुरक्षित रहोगे, बाहर निकल करके आपके साथ कोई चोट या दुर्घटना नहीं होगी। तो यहाँ कौन गारंटी दे रहा है? यू हैव टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास जगाना पड़ेगा। दी सीड ट्रस्ट से, यहाँ पर ट्रस्ट के साथ में एस फॉर्म लगा हुआ है, यानी सिंगुलर फॉर्म है, ये प्रेजेंट की बात है। दी सीड ट्रस्ट, सीड है वो विश्वास करता है, एंड डिजोल्व्स, डिजोल्व का मतलब उसमें मिल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, इन दी अर्थ, मिट्टी में मिल जाता है। इट स्प्राउट्स, स्प्राउट का मतलब होता है उगना, बीज को जमीन में बोएंगे तो वो फट जाता है, स्प्राउट हो जाता है, स्प्राउट्स इनटू ए ब्यूटीफुल ट्री, और बहुत बड़ा ट्री बनता है, फ्लावर्स बनते हैं। एंजॉय एग्जिस्टेंस, जो खुद की प्रेजेंट स्थिति है उसका वो एंजॉय लेता है। एंड बिकेम एक्सटेटिक, एक्सटेटिक किसे कहते हैं? एक तपस्वी को एक्सटेटिक कहते हैं, संतुष्ट, और वो पूर्णता संतुष्टि पाता है। The bird becomes out, the bird becomes out of the egg, जब बर्ड अंडे से बाहर आता है, leaves the unknown, तो छोड़ता है पीछे, क्या छोड़ता है? The unknown, unknown ज्ञान जो उसके पास था कि बाहर निकल के मैं सुरक्षित हूं या नहीं, उसको वो पीछे छोड़ देता है। फॉर द अननोन, सॉरी, छोड़ देता है नॉन, जो अंडे में था वो उसके जानकार था, उसको वहां छोड़ देता है फॉर द अननोन। और जिस चीज के बारे में जानता ही नहीं कि मैं संसार में जाके क्या करूंगा, वहां आ जाता है। टेक्स विंग्स, उसके पंख निकल आते हैं। एंड मूव्स, और चलता है, इनटू द वास्ट स्काई, और स्काई में मूव कर जाता है, उड़ जाता है। नो बॉडी नोज, कोई नहीं जानता। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या हो रहा है। विद नो गोल, कोई टारगेट नहीं है उसका। इन व्यू, पक्षी उड़ता है लेकिन उसका कोई टारगेट नहीं होता है। विद नो पर्पज, ना कोई उसका पर्पज होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं। नो प्लान, ना ही उसका कोई प्लान होता है। इट तो होता क्या है? इट जस्ट टेक विंग्स, बस पंख लेता है, उड़ता रहता है। फील्स, महसूस करता है। एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब संत की तरह संतुष्टि। ऑन दी विंड्स, हवा के ऊपर। मूव्स, चलता है। गोज, जाता है। टू द फार्थेस्ट कॉर्नर, कहां तक जाता है? फार यानी होता है दूर, फारदर यानी दूर से थोड़ा और दूर, और फार्थेस्ट यानी सबसे दूर चला जाता है। ऑफ द स्काई एंड मूव्स इनटू द अननोन, और अननोन जगह पर पहुंच जाता है। दैट इज हाउ इट इज आल्सो गोइंग टू बी हैपन टू यू, यही आपके साथ होता है। यू आर ए सीड, तुम एक सिर्फ सीड हो। यू आर ए पॉसिबिलिटी, आप एक सिर्फ संभावना हो। हिराक्लिटस हिट्स इट एग्जैक्टली राइट एंड कम्स टू द एग्जैक्ट पॉइंट। हिराक्लिटस कोई लिखने वाले लेखक हैं, उनका सोचना है, बताना है। वेयर यू मिस, आप क्या चीज मिस कर रहे हो जीवन में। व्हाट इज डिवाइन, डिवाइन यानी भगवान का रूप, या व्हाट इज डिवाइन, डिवाइन क्या है? एस्केप्स मैन, वो है डिवाइन जो एस्केप्स यानी बचाता है मैन की। मेन्स एस लग गया ना, इसका मतलब मैन, और मैन भी प्लूरल है। मैन की नोटिस को बचाता है, एस्केप्स बचाता है मैन्स नोटिस, बिकॉज ऑफ देयर इनक्रेडुलिटी, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। बिकॉज ऑफ देयर इनक्रेडुलिटी, इनक्रेडुल मतलब अविश्वसनीय।
बिकॉज यू डाउट, आप डाउट करते हो, योर मिस, जो भी आपने मिस किया उस पर आपको डाउट है, विश्वास नहीं होता। ट्रस्ट एंड यू कैन रीच, विश्वास करो और यू कैन रीच, आप पहुंच सकते हो। कहां पर? नथिंग एल्स इज नीडेड, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जस्ट ट्रस्ट, ओनली विश्वास चाहिए। सो दैट नेचर कैन अनफोल्ड, नेचर यानी ये ब्रह्मांड, कैन अनफोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है बंद कर देना, लेकिन अनफोल्ड का मतलब खोल करके रख देगा। क्या रख देगा? ए ब्रिज्ड, एक दो पार्ट के बीच एक ब्रिज मिला देता है, फ्रॉम दी हिडन हार्मोनी, जो छुपी हुई तालमेल है गॉड के साथ की कहानी है ये। जो गॉड के साथ आपका जो तालमेल छुपा हुआ है उसको ब्रिज कर देगा, यानी मिला देगा। इस तरह का ओशो का टाइम्स इंटरनेशनल में कहना है। उनकी वेबसाइट है ये, इसके बारे में अगर कोई डिटेल ज़्यादा स्टडी करना चाहे तो यहाँ कर सकता है। ऐसा उनका स्टेटमेंट है। आज हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि बीज क्या रिलेश की तुलना आदि इंसान से की गई है, और इस तरह का टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। हम इस तरह से इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश टू हिंदी लर्न करेंगे, इंग्लिश की ग्रामर को लर्न करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को लर्न करेंगे, और आध्यात्मिक ज्ञान को भी हम लर्न करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो 15-20 मिनट के लिए अगर आपने समय निकाला, आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।